आप सभी की क्लास सोनाली क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम मार्शल आर्ट। सबसे पहले देखते हैं मार्शल आर्ट होते क्या है, मार्शल आर्ट का अर्थ क्या है। तो मार्शल आर्ट का अर्थ क्या होता है? युद्ध कला या आत्मरक्षा की पारंपरिक विधियां। मतलब युद्ध करने की कला या आत्मरक्षा, मतलब कि अपने आप को बचाने की, अगर कोई आप पे अटैक करता है तो अपने आप को बचाने के लिए कुछ विधियां, तो उन्हें क्या कहते हैं? मार्शल आर्ट। ये मार्शल आर्ट है, ये केवल लड़ाई की तकनीक नहीं है, बल्कि इसमें शारीरिक शक्ति, मानसिक संतुलन, अनुशासन, योग और ध्यान का भी महत्व है। मतलब केवल ऐसा नहीं है कि केवल लड़ाई लड़नी और कुछ नहीं करनी। शारीरिक शक्ति भी होना चाहिए, आपका दिमाग भी संतुलित में रहना चाहिए, अनुशासन भी होना चाहिए, योग होना चाहिए। भारत में मार्शल आर्ट की परंपरा हजारों साल पुरानी है। मतलब जो युद्ध की कला है ये हजारों साल पुरानी है मार्शल आर्ट की। और यह धर्म, संस्कृति और लोक नृत्य से भी जुड़ी है। मतलब हर धर्म की या हर राज्य की एक अलग अलग मार्शल आर्ट है। भारत के प्रमुख राज्यों की मार्शल आर्ट पढ़ती हैं। अब हर राज्य का एक अलग अलग मार्शल आर्ट होता है। किन्हीं राज्यों के, मतलब एक मार्शल आर्ट किन्हीं दो राज्यों का भी हो सकता है। पहले पढ़ते हैं कलारू पेट्टू, केरल का। भारत का सबसे प्राचीन मार्शल आर्ट है। भारत का सबसे प्राचीन मार्शल आर्ट कौन सा है? कलारू पेट्टू। भारत का सबसे प्राचीन मार्शल आर्ट माना जाता है। इसमें तलवार, ढाल, भाला और डंडे का प्रयोग होता है। इसमें योगासन और आयुर्वेद का भी समावेश है। मतलब योगासन भी करना पड़ता है। मणिपुर राज्य, मणिपुर का है थांगटा और सरिता सरक। थांगता मतलब तलवार और भाला से लड़ाई की कला, मतलब तलवार और भाला से होती है। इसमें थांगटा जो मार्शल आर्ट है उसमें तलवार और भाले से लड़ाई की कला दिखाई जाती है। सरिता सरक मतलब निहत्थे हाथों से आत्मरक्षा और आक्रमण की तकनीक। सरिता सरक में कोई तलवार वगैरह नहीं ली रहती, मतलब कोई भी हथियार नहीं रहता, सिर्फ हाथों से अपनी आत्मरक्षा की जाती। यह युद्ध कला धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में भी दिखाई जाती है। तो जो थांगटा मार्शल आर्ट है वो धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में भी दिखाया जाता है। अब पढ़ते हैं तमिलनाडु राज्य का मार्शल आर्ट। तमिलनाडु राज्य का मार्शल आर्ट है सिलंबम। क्या? सिलंबम। सिलंबम, सिलंबम में क्या होता है? बांस के लंबे डंडे से युद्ध करने की कला। मतलब कि बांस का एक लंबा डंडा होता है, उससे युद्ध करती है। इसे प्राचीन काल में सैनिक प्रशिक्षण के लिए प्रयोग किया जाता था। मतलब सैनिकों को जो प्रशिक्षण देते थे तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है किसका? सिलंबम का। आज भी यह पारंपरिक खेल और प्रदर्शन कला के रूप में लोकप्रिय है। मतलब एक खेल भी है, खेल समझ सकते हैं जैसे सिलंबम को, और प्रदर्शन भी करते हैं, तो प्रदर्शन कला के रूप में भी लोकप्रिय है। अब आते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का है बर्मा अड़ी। यह शरीर के विशेष बिंदु में, मतलब कि प्रेशर पॉइंट पर वार करने की कला है। तब ये नहीं कि कहीं भी मार दो, जो विशेष बिंदु होते हैं उन पर वार करने की कला है। इसमें आयुर्वेद और युद्ध कौशल का अद्भुत मेल है। किस किस का? आयुर्वेद का और युद्ध कौशल का। इसमें प्राचीन समय में सैनिक अपनी रक्षा और आक्रमण के लिए प्रयोग करते थे। जैसे देखिए, अपनी रक्षा के लिए, और अगर किसी पर आक्रमण करना है, मतलब कोई मार रहा तो हम भी तो उसे मारेंगे ना, तो अपनी रक्षा और आक्रमण के लिए प्रयोग करते थे। क्या? बर्मा अड़ी। ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। अब आते हैं असम राज्य। असम राज्य का है पाइक और फोक मार्शल आर्ट। कौन कौन सा? पाइक और फोक मार्शल आर्ट। ये असम के जो अहोम राजवंश थे, अहोम शासकों के समय से यह प्रचलित है। जो पाइक और फोक मार्शल आर्ट है वो अहोम शासकों के समय से प्रचलित है। इसमें पारंपरिक हथियारों और युद्ध तकनीकों का प्रयोग होता है। किस किस का? हथियार और युद्ध तकनीकों का।
यह लोक नृत्य और त्योहारों में भी दिखाया जाता है। मतलब जब असम में कोई त्योहार होता है या लोक नृत्य होते हैं तब भी वो अपनी युद्ध कला को दिखाते हैं। अब आते हैं पंजाब राज्य पे। पंजाब राज्य का है गतका। यह सिख योद्धाओं की पारंपरिक युद्ध कला है। इनकी सिख योद्धाओं की है पारंपरिक युद्ध कला। पंजाब का है गतका। यह सिख योद्धाओं की पारंपरिक युद्ध कला है। इसमें तलवार, भाला और लाठी का प्रयोग होता है। किस किस का प्रयोग? तलवार का, भाला का और लाठी का। आज भी गुरुद्वारों और धार्मिक समारोहों में इसका प्रदर्शन होता है। मतलब गुरुद्वारों में जो सिख लोगों के मंदिर होते हैं वे उन्हें गुरुद्वारे कहते हैं। मतलब हम लोग हिंदू बोलते मंदिर तो वो बोलते गुरुद्वारे। तो गुरुद्वारों और धार्मिक समारोहों में भी इसका प्रदर्शन होता है। अब पढ़ते हैं जम्मू कश्मीर राज्य का। जम्मू कश्मीर राज्य का है मुश्ती युद्ध। मुश्ती या मुष्ठी। यह नंगे हाथों से लड़ने की कला है। मतलब कि कोई हथियार नहीं रहता हाथ में, हाथ खाली रहना चाहिए, बस सिर्फ हाथ से लड़ेंगे, कोई हथियार नहीं रहेगा हाथ में। इसमें मुक्कों और पकड़ की तकनीकें शामिल होती हैं। जब हाथ में कुछ नहीं रहेगा तो मतलब हाथ से मारेंगे तो कुछ तो करना पड़ेगा, तो मुक्कों और पकड़ की तकनीकें शामिल होती हैं। इसे सैनिक और पहलवान अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए अपनाते हैं। इसलिए सैनिक और पहलवान अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए अपनाते थे। अब आते हैं उत्तराखंड राज्य। उत्तराखंड या हिमालय क्षेत्र का ये स्थानीय युद्ध कला है। यह पारंपरिक कुश्ती और निहत्थे युद्ध कला पाई जाती है। यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं? कुश्ती खेलते हैं और निहत्थे युद्ध कला। यह थांगता और अन्य प्राचीन युद्ध कलाओं से प्रभावित है। मतलब ये थांगता की तरह होती है। स्थानीय युद्ध कला है उत्तराखंड और हिमालय क्षेत्र की और प्राचीन युद्ध कलाओं से प्रभावित है। ओडिशा राज्य। ओडिशा राज्य का है पाइका और छुरी युद्ध कला। ओडिशा, यह प्राचीन ओडिशा योद्धाओं की युद्ध कला थी। किनकी? प्राचीन ओडिशा के जो योद्धा थे उनकी युद्ध कला थी। इसमें क्या क्या? तलवार, भाला और छुरी का प्रयोग होता है। यह ओडिशा की सांस्कृतिक परंपराओं का हिस्सा रही है। मतलब जो सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं तो उनमें पाइका और छुरी युद्ध कला होती थी। अब आते हैं महाराष्ट्र राज्य पे। महाराष्ट्र राज्य का मार्शल आर्ट है मल्लखंब। महाराष्ट्र का भी और एमपी का भी। यह पोल और रस्सी पर किया जाने वाला युद्ध कला योगासन। जब युद्ध कला तो है पर एक तरह का योगासन है। इसमें ताकत, लचीलापन और संतुलन का अद्भुत प्रशिक्षण मिलता है। किसका? ताकत का, लचीलेपन का अपने शरीर का और संतुलन का अद्भुत प्रशिक्षण मिलता है। इसमें आत्मरक्षा और व्यायाम दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? आत्मरक्षा और व्यायाम। मल्लखंब महाराष्ट्र का भी है और एमपी का है और एमपी का राजकीय खेल है मल्लखंब। अब जो कुछ और अन्य मार्शल आर्ट रह गए उनको देखते हैं। नागालैंड। तो नागालैंड का है अखाड़ा और नागा योद्धाओं की युद्ध कला है। मतलब जो नागालैंड की जनजाति है, नागा जनजाति, तो उनकी योद्धाओं की युद्ध कला है ये। नागा जनजाति पारंपरिक रूप से योद्धा मानी जाती है। मतलब उन्हें योद्धा माना जाता है नागा जनजाति को। यहाँ अखाड़ों में तलवार, भाला और ढाल से युद्ध प्रशिक्षण दिया जाता है। किससे? तलवार से, भाला से और ढाल से युद्ध प्रशिक्षण दिया जाता है। यह युद्ध कला जनजातीय त्योहारों में भी प्रदर्शित होती है। मतलब जो जनजातियां होती हैं वहाँ की नागालैंड की, तो उनके त्योहार होते हैं उनमें प्रदर्शित करते हैं वो लोग। अब आते हैं मिजोरम राज्य पे। तो मिजोरम राज्य का मार्शल आर्ट है चेईथल। क्या? चेईथल और जनजातीय युद्ध कला है। मिजो जनजाति की परंपरागत युद्ध कला। चेईथल में किस का प्रयोग किया जाता? इसमें डंडों और भालों का उपयोग किया जाता है। यह अधिकतर नृत्य और सांस्कृतिक आयोजनों में दिखाई जाती है।
कैथल मार्शल आर्ट है वो नृत्य में और सांस्कृतिक आयोजनों में दिखाई जाती है। पढ़ते हैं त्रिपुरा राज्य। त्रिपुरा राज्य, तो त्रिपुरा राज्य का मार्शल आर्ट है हुतुक। क्या? हुतुक। त्रिपुरी जनजातियों की प्राचीन युद्ध कला है। इसमें हाथों और पैरों का प्रयोग कर आत्मरक्षा की तकनीकें सिखाई जाती हैं। मतलब इसमें हाथ और पैर दोनों का प्रयोग होता है और इसमें भी आत्मरक्षा की तकनीकें सिखाई जाती हैं। यह स्थानीय खेल और त्योहारों का हिस्सा रही है। मतलब जो सारी मार्शल आर्ट है वो खेल और त्योहारों में विशेषकर। अब आते हैं मध्य प्रदेश। मुष्टि और अखाड़ा परंपरा। यहाँ की अखाड़ा परंपरा बहुत प्रसिद्ध है। मतलब जो मध्य प्रदेश का है अखाड़ा ज्यादा प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश का। यह पहलवानी और मुष्टि युद्ध आत्मरक्षा का पारंपरिक रूप है। जो अखाड़ा है वो पहलवानी का और मुष्टि युद्ध आत्मरक्षा का पारंपरिक रूप है। इसमें शारीरिक बल और कुश्ती तकनीकों पर जोर दिया जाता है। अब आते हैं राजस्थान राज्य। तो राजस्थान राज्य का मार्शल आर्ट है खड़ग युद्ध कला। क्या? खड़ग युद्ध कला। यहाँ राजपूतों की परंपरा से जुड़ी है। ये किसकी परंपरा से? राजस्थान में राजपूत होते हैं तो उनकी परंपरा से जुड़ी है। तलवार, भाला और ढाल का प्रयोग मुख्य रूप से होता है। इसमें शौर्य और वीरता की निशानी माना जाता है। अब आते हैं उत्तर प्रदेश राज्य। उत्तर प्रदेश का है लाठी युद्ध। गांव में बहुत लोकप्रिय पारंपरिक युद्ध कला है। लाठी से आत्मरक्षा और हमला करने की तकनीकें सिखाई जाती हैं। यह आज भी ग्रामीण खेलों में देखने को मिलती है। लाठी युद्ध है वो ग्रामीण खेलों में देखने को मिलती है। अब आते हैं बिहार राज्य। बिहार राज्य का भी लाठी और अखाड़ा परंपरा है। उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भी लाठी युद्ध कला प्रचलित है। इसके साथ ही यहाँ कुश्ती और अखाड़ा संस्कृति भी मजबूत रही है। यह युवाओं को शक्ति और आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देती है। किसका? शक्ति और आत्मरक्षा का। अब आते हैं हरियाणा राज्य। हरियाणा राज्य का मार्शल आर्ट है कुश्ती और पहलवानी। यहाँ की कुश्ती और मल्ल युद्ध बहुत प्रसिद्ध है। कहाँ की? हरियाणा की। अखाड़ों में पहलवान खाली हाथ मतलब नंगे हाथों से, मतलब उनके हाथ में कुछ होता नहीं है, नंगे हाथों से युद्ध कला सीखते हैं। इसे आज भी खेल और परंपरा के रूप में जाना जाता है। जैसे कुश्ती और पहलवान ये खेल भी समझते हैं और एक तरह की परंपरा है। कुछ और भी मार्शल आर्ट हैं जो आपको बताते हैं। तो जैसे कि कट्टू बरिसाई। कट्टू बरिसाई का मतलब होता है खाली हाथ संग्राम। यह मार्शल आर्ट तमिलनाडु का है। ये कट्टू बरसाई ये कहाँ का है? तमिलनाडु का। ये मलेशिया, श्रीलंका में भी प्रसिद्ध है। ये सांप, बाज, बाघ, हाथी, बंदर सहित कई पशु शैली सम्मिलित है। मतलब ये पशुओं की तरह कोई आकार बना के या कुछ भी करके किया जाता है। कौन सा? कट्टू बरसाई। कट्टू बरसाई कहाँ का है? तमिलनाडु राज्य का। अब आते हैं मर्दानी खेल। मर्दानी खेल है महाराष्ट्र के कोल्हापुर में। मर्दानी खेल है वो कहाँ का है? महाराष्ट्र के कोल्हापुर का। काठी। काठी सामू है आंध्र प्रदेश का। काठी सामू आंध्र प्रदेश का। इसमें तलवार तथा ढाल का प्रयोग होता है। जिस क्षेत्र में काठी सामू का प्रदर्शन होता है उसे गाड़ी कहते हैं। मतलब जिस क्षेत्र में जो खेल का मैदान होता है वहाँ काठी सामू होता है उसे गाड़ी कहती है। इनबुआई कुश्ती ये कहाँ का है? मिजोरम राज्य का मार्शल आर्ट है। इसकी शुरुआत भी हुई थी 1750 में। अब आते हैं एक और युद्ध कला पर, स्पमे। ये स्पमे का मतलब होता है युद्ध का ज्ञान। यह जम्मू कश्मीर राज्य का है। कुछ अन्य मार्शल आर्ट भी पढ़ते हैं जैसे कि पाइक अखाड़ा ये कहाँ का है? उड़ीसा का। परिखंडा बिहार का। मल्ल युद्ध दक्षिण भारत का। बंदेज इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई? भारत में। इंसु नावर मिजोरम का। मुकना मणिपुर का।
क्रिप साल्ट निकोबार का, जो अंडमान निकोबार है तो निकोबार का है क्रिप साल्ट। बरन कलई ये तमिलनाडु का। अडीमुरई तमिलनाडु और केरल का। थोड़ा थोड़ा है हिमाचल प्रदेश का। युवा मामले एवं खेल मंत्रालय में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 मल्लखम्ब, कलारीपेट्टू और गतका, थांगटा सिलबम योगासन को शामिल किया गया। कब? 2021 में किया खेल मंत्रालय ने शामिल। इसी के साथ ही आप सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।